साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर साखी में हम बात करेंगे कि क्या हम सुखमणी साहिब जी का पाठ अच्छी तरह से करते हैं या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है। आज की साखी में गुरु साहिबान ने खुद बताया है कि हम पाठ ठीक तरह से क्यों नहीं पढ़ते, हमारे पढ़ने में क्या कमी है। साथ संगत जी, अगर आप भी इस बात को जानना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को कृपया अंत तक जरूर सुने ताकि हम भी अपनी कमियों को जान सके और जानने के बाद अच्छी तरह से पाठ को करें। अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गुरुद्वारे में कीर्तन शुरू होने वाला था। एक एक करके वहाँ पर संगत आनी शुरू हो चुकी थी। संगत दूर दूर से कीर्तन सुनने आई थी। तभी गुरुजी आकर अपनी गद्दी पर बैठ गए। संगत गुरुजी के दर्शन करके बहुत खुश थी। फिर उसके बाद रागियों ने कीर्तन शुरू कर दिया, लेकिन गुरुजी के अंदर विचार चल रहे थे। वो संगत की तरफ बार बार देखकर दुखी हो रहे थे, क्योंकि कुछ संगत तो बातें कर रही थी, किसी का ध्यान घर में अटका हुआ था, किसी का ध्यान कामकाज में था। कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रेम प्यार से कीर्तन में पूरा आनंद ले रहा हो। फिर गुरुजी के अंतर में विचार भी चल रहे थे कि आजकल इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो रहरास साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ, सुखमणी साहिब का पाठ, इनमें से कोई सा भी पाठ पूरे मन से नहीं पढ़ते। कोई आधे घंटे में पढ़ता है और कोई तो कुछ मिनटों में ही पढ़कर छोड़ देता है। ये सब लोग एक कार्रवाई जरूर डालते हैं कि मैंने पाठ पढ़ लिया, लेकिन कभी भी वो सच्चे मन से पाठ को पढ़ते नहीं और ना ही उस पर कभी अमल करते हैं, क्योंकि जिस चीज को हम ध्यान देकर पढ़ते ही नहीं, उस पर हम अमल कैसे कर सकते हैं। अभी गुरुजी ये सोच ही रहे थे कि कीर्तन समाप्त भी हो गया। अब उसके बाद गुरुजी ने कथा करनी थी। संगत गुरुजी की तरफ देखने लगी। गुरुजी वहाँ पर चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गुरु साहिबान ने कहा, क्या आज इस संगत में कोई भी एक ऐसा है जो पूरे मन से सुखमणी साहिब का पाठ मुझे सुनाए, क्योंकि बहुत समय हो गया किसी ने भी सच्चे मन से पाठ नहीं किया, सब बेमन से पाठ करके उठ जाते हैं। क्या संगत में कोई ऐसा है जो आज मुझे सुखमणी साहब का पाठ पूरी श्रद्धा भावना के साथ सुनाए। तभी संगत में से एक सिख उठा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बड़े ही प्यार से गुरु साहिबान से बोला, गुरु जी, अगर आपका हुक्म हो तो आज मैं सुखमणी साहब का पाठ यहाँ पर आपको सुनाना चाहता हूँ। तो गुरु साहिबान ने कहा, चलो तुम सुनाओ। उस सिख ने सुखमणी साहब का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया और पाठ भी उसने दिल से किया। वहाँ पर बैठी सारी संगत निहाल हो रही थी। गुरु साहिबान को भी आनंद आने लगा था। उसका पाठ सुनते सुनते सचमुच उसके पाठ के अंदर बहुत ज्यादा प्यार छुपा हुआ था। लग रहा था कि कोई कमाई वाली रूह है जो ये पाठ कर रही है। तभी गुरुजी के अंतर में एक ख्याल आया कि क्यों ना इसको गुरु गद्दी दे दी जाए। जिस समय गुरुजी ये सोच रहे थे, ठीक उसी समय जो सिख पाठ पढ़ रहा था, उसके मन में भी एक ख्याल आ रहा था और वो ख्याल था, आज गुरु साहिबान मुझसे खुश हो गए तो मैं उनसे एक घोड़ा मांग लूंगा। जो कल ही नए घोड़े गुरुद्वारे में आए हैं, उनमें से गुरु तो सब के अंतर की जानते हैं। जैसे ही ये ख्याल गुरु तक पहुंचा, गुरु साहिबान ने पाठ खत्म होते ही उस सिख से कहा, जा सामने घोड़े बंधे हुए हैं, जो दिल चाहता है वो घोड़ा ले जा। मैं तो तुझे कुछ और देने वाला था, पर तूने घोड़ा मांगकर अपनी मांग को बहुत छोटा कर लिया। अब तुमने मांगा है तो मैं तुझे घोड़ा ही दूंगा।
जो घोड़ा तुझे पसंद हो वो घोड़ा खोल कर ले जा। गुरु साहिबान सोच विचार में पड़ गए कि आजकल के लोगों को क्या हो गया है, जब भी देखो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं और इनकी मांग भी छोटी सी होती है। ये पाठ पढ़ने के बदले मुझसे कुछ मांग रहे हैं। गुरु घर माथा टेकने भी आते हैं तो भी कोई ना कोई मांग जरूर लेकर आते हैं। अगर ये मुझसे मांगना बंद कर दे तो मैं इन्हें बिना मांगे ही बहुत कुछ दे दूंगा, पर ये सब आदत से मजबूर है। यही सोच विचार करते हुए गुरु साहिबान वहाँ से उठकर चल दिए। साथ संगत जी, यही अवस्था हमारी है। हम भी पाठ पढ़ते हैं तो कोई ना कोई मांग रख कर बैठ जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, अरदास भी करते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई मांग आगे रख देते हैं। हम इस चीज पर विचार क्यों नहीं करते कि जो वाहेगुरु हमें दे सकता है, क्या वो वाहेगुरु जान नहीं सकता कि हमें क्या चाहिए, जो हमें उसे बार बार बताना पड़ता है। और कई बार तो हम हद ही कर देते हैं, बार बार वाहेगुरु को ही बैठकर समझाते हैं कि मेरी जीवन में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। जो वाहेगुरु सबकी भलाई करते हैं, क्या वो हमारे जीवन में कुछ बुरा लिखेंगे? साथ संगत जी, बुरा हमारे जीवन में हमारी किए हुए कर्मों के कारण होता है, ना कि वाहेगुरु के कारण होता है। वाहेगुरु जी तो हमें रास्ता बताते हैं कि कैसे हम इन सब से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर ना चलकर वहीं बैठकर वाहेगुरु को समझाना शुरू कर देते हैं। साथ संगत जी, अगर हम सचमुच गुरु घर की खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं तो आज से निष्काम भाव से पाठ पढ़े, सेवा करे और सब वाहेगुरु पर छोड़ दे कि जो तुझे अच्छा लगे वही मेरे लिए ठीक है। साथ संगत जी, एक दुनियावी माँ अपने बच्चे की हर एक इच्छा पूरी करती है। उसे कब खाना है, कब उठाना है, कब पढ़ाना है, कब सुलाना है, उसे गर्मियों में कौन से कपड़ों की जरूरत है, सर्दियों में कौन से कपड़ों की जरूरत है, ये सब माँ जानती है। हम सब की माँ ने हमारी परवरिश बहुत अच्छी की है, बिना मांगे ही वो सब कुछ दे देती है। ये तो फिर भी वाहेगुरु जी है, क्या इनसे हमें मांगने की जरूरत है? नहीं साध संगत जी। इसलिए आज से हम कोशिश करें, जो कुछ भी करें निष्काम भाव से करें। उसके बाद आप देखना, जीवन की हर परिस्थिति हमें अच्छी लगने लगेगी। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पाठ को अच्छी तरह से दिल लगाकर बिना किसी इच्छा के प्रेम प्यार से पढ़ना चाहिए और पाठ करते हुए कभी भी इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए और ना ही वाहेगुरु से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि हम वाहेगुरु से हमेशा कोड़ियाँ मांगते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता कि वाहेगुरु ने हमारे लिए क्या सोच कर रखा है। वाहेगुरु हमें इस दुनिया से निकालकर अपने साथ असली घर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा इसी दुनिया की छोटी छोटी चीजों की होती है। वाहेगुरु हमें सारे जहां का राज देना चाहते हैं, लेकिन हम मजदूर बनकर इसी दुनिया में रहकर दुख पाना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम मांगते हैं वो आज नहीं तो कल हमारे दुख का कारण बनते हैं। महात्माओं ने दुनिया को एक गंदी नाली कहा है। हम वाहेगुरु से ये चाहते हैं कि हमारी नाली को साफ कर दो, हमें इस दुनिया के सुख दे दो, लेकिन वाहेगुरु तो हमें इस गंदी नाली से निकालकर अपने असल घर लेकर जाना चाहते हैं। हमारा असल घर कहाँ है? हमारा असल घर है परमात्मा का घर, जहाँ से हम युगों युगों से बिछड़े हुए हैं। इसलिए साध संगत जी, कभी भी गुरुद्वारे या सत्संग में जाओ, बिना कोई इच्छा के जाओ और जो कुछ वहाँ पर समझाया जाता है उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम भी जल्दी से जल्दी अपने असली घर पहुँच सके। इसलिए साध संगत जी, रोज बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके अंदर कोई सवाल हो तो कृपया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।